प्रश्नों को एक बार बोलिए। एक्सरसाइज 3.1 चल रहा है। रूट 7x प्लस √11y बराबर 0। दूसरा प्रतिस्थापन विधि से सजग हो जाइए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। सीरियस हो जाएंगे समझ में आने लगेगा। √7x प्लस √11y बराबर 0 है। √3x माइनस √5y बराबर 0 है। हम क्या करेंगे, कापियों पे अपने हल लिखेंगे। पहले वाले को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2। दूसरा वाला क्या है, √3x माइनस √5y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जब हो जाएगा तो सबसे पहले ये बच्चे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से x का मान फाइंड करेंगे। कलम मत चलाइए, अब केवल समझिए। देखना ये किसको समझ में आ जाता है। कॉपी पे उतारने नहीं देंगे, मिटा देंगे, फिर आपको अपने मन से लगाना पड़ेगा। देख के नहीं लगाना, इसीलिए एकदम बढ़िया से दिमाग में खपाओ। देखे कौन कौन लगा लेता है इसको मिटा देने के बाद। समीकरण नंबर 1 से किसका मान निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से √7x प्लस √11y बराबर 0। यक्स का मान निकालने के लिए हम पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं, यक्स वाले टर्म को रोक लेंगे और इसको जब उधर भेजेंगे तो क्या माइनस √11y हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। यक्स का मान निकालने के लिए क्या √7 को इधर भेजेंगे तो √11y, और ये जब मल्टीप्लाई के निशान में हो, यहाँ पे आता है तो भाग के निशान में बदल जाता है, √7 हो गया। ये किसका मान है, यक्स का मान है। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हमने क्या किया, पहले वाले को समीकरण नंबर 1 मान लिया, दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण नंबर 1 से हमने किसका मान निकाला, पक्षांतर करने के बाद यक्स का मान आ गया कितना, माइनस √11/√7y। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर कुछ कुछ याद आ रहा होगा। यक्स का मान समीकरण 2 में, यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, यानी कि इस x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, माइनस √11/√7y हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, √3 पहले रहेगा, यक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस √11/√7y माइनस √5y बराबर। क्या आपको गुणा भाग करने आता है, गुणा भाग करने आता है, ठीक है। √3 का √11 में गुणा करेंगे √33 हो जाएगा, क्योंकि 11 तिहाई बटे √7y माइनस √5y/1 लगा करके बराबर 0। इसके नीचे 1 इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए, 1 मिनट, ये इसको हम ऊपर उठा सकते हैं। √7 का और 1 का एलसीएम कितना आएगा, √7 आएगा। हमेशा जब ऐसे अंक आ जाए जिसका एलसीएम न निकाला जा सके, हमेशा बात सुनिए, हमेशा जब ऐसे अंक आ जाए जिसका एलसीएम न निकाला जा सके तो उस कंडीशन में वही अंक उतार दिया जाता है। जैसे कभी बचपन में हमको गुरुजी ने नहीं पढ़ाया कि √7 का एलसीएम कितना होता, हमको नहीं पढ़ाया गया। √x का और y का एलसीएम पढ़ाया गया है। तो इस तरह के जब एलसीएम आ जाते हैं तो फिर यही अंक उतार देते हैं। तो ऐसे अंक आ गए हैं तो इसको यही उतारते हैं। अब यहाँ के बाद समझना ये है, √7 का टेबल पढ़ते हैं, कितनी बार में √7 आ जाएगा, फिर उसी 1 का गुणा ऊपर कर देते हैं। आप भी जानते हैं 1 का गुणा करेंगे वही आएगा। 1 का टेबल पढ़ेंगे, √7 कब आएगा, √7 बार में आएगा। तो √7 का गुणा कर देंगे √5 में, तो √7 गुणे √5, 7 5 √35y बराबर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए बस बोल लेते, ठीक।
अब क्या करेंगे, एक बात समझ लीजिए पूरे ध्यान से, बाकी कुछ समझ में आए न आए, कभी भी इन दोनों को आप घटा नहीं सकते हैं। दिमाग में प्रश्न आ रहा था ना, 35 माइनस 33 बराबर √2 समझ में आ रहा था, लेकिन कभी भी दिमाग में बैठा लीजिए, इन दोनों को घटाया नहीं जा सकता है, इन दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता है कभी भी। इन दोनों को जोड़ के क्या करड़ी में 5 लिखा जा सकता है, असंभव है, नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात बोला गया है, समझाया भी गया है, याद भी होगा आपको। तो इन दोनों को घटाया नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि वो रूट के अंदर है। पर अगर ऐसा होता मेरे भाई, ये रूट में न होता, इसको जोड़ा भी जा सकता था और घटाया भी जा सकता था। अच्छा है, इतना बात तो कम से कम बच्चों के समझ में आया है। यहां तक में कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए किसी लाइन में। पहले हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मान लिया, समीकरण नंबर 1 से हमने किसका मान निकाल लिया, पक्षांतर जिस तरह किया जाता है उसी तरह किए, यक्स का मान निकाल लिया। हमने कहा यक्स का मान समीकरण 2 में इसलिए रखेंगे क्योंकि समीकरण 1 से यक्स का मान निकाले थे, हमने 2 में यहाँ फीड किया, पुट किया, जब गुणा किया 33 हो गया, 7 हो गया, वो तो एक लगा लिया इसलिए क्योंकि एलसीएम निकालना था। 7 एकम में 7, 33, 1 27 7 7 25 35, घटा नहीं सकते तो छोड़ के बैठे हैं। जब घटा नहीं सकते छोड़ के बैठे हैं, फिर सोचते हैं कि अगर हम इसको घटा नहीं सकते तो हम क्या कर सकते हैं, हम सोचते हैं। तत्काल सवालों का अगला लाइन नहीं आ जाता है, उस पर विचार करना पड़ेगा, 2 मिनट 4 मिनट 20 मिनट लगेगा समय। तो चूंकि हम पहले ही सोच लिए हैं इसलिए समय ज्यादा नहीं लेंगे, आपको सोचना होगा, सोच लीजिएगा आराम से। इन दोनों को घटा नहीं सकते हैं लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनका गुणा 1 में करते हैं तो वही आ जाता है, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। कितना आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ही ड्रामा है, अगर समझ में आए तो बतलाइएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, एक ऐसी चीज बताइए जो दोनों में दिखाई दे रही हो। y के अलावा कोई और अंक है, खुरापाती दिमाग ये 3 भी सोच रहा होगा, पर वो नहीं है, वो 33 है, वो 35 है। इन दोनों में से जब मेरे भाई y कॉमन लेते हैं, क्या क्या बचता है हम आपको दिखा रहे हैं, √33 माइनस √35 बचता है। क्या हम सही हैं? बिल्कुल सही है। दोनों में से y कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, माइनस √33 और यहाँ से √35 बचेगा। और ऐसे ध्यान से समझेंगे तो ये कठिन सवाल आसान दिखने लग जाएगा। अब यहाँ समझना है किसका मान निकालना है हमको, तो y का मान निकालने के लिए y के साथ जो कुछ भी लोग जुड़े होते हैं उसको हम उधर भेजते हैं, बराबर के उधर। यहाँ पे ये गुणे के सिंबल में जुड़ा हुआ है, ये किसके सिंबल में जुड़ा हुआ है, इन अंकों का y से जो लिंक है वो गुणे के माध्यम से है। तो गुणा जब बराबर के उधर जाता है तो भाग में बदलता है, बच्चे जानते हैं बखूबी। तो हम कहेंगे y का मान निकालना है, तुम इधर क्या कर रहे हो, उधर जाओ। तो वो उधर जाता है तो 0 के नीचे बैठता है, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, 1 से चाहे 1 लाख से, चाहे माइनस करड़ी में 33 चाहे माइनस करड़ी में 35, 0 में अगर भाग देंगे तो y का मान कुछ भी कर लीजिए अंततः 0 ही आना है। तो y का मान कितना आ गया, 80% प्रश्न लग चुका है। हम केवल x का मान और ज्ञात कर देंगे, हो जाएगा। y का मान कैसे आया है, इसको हम 0 को उधर भेजेंगे तो 0 के नीचे जाके बैठेगा, भाग देंगे तो टोटल 0 ही आने वाला है। एक आंसर आया। हमने कहा कि भाई x का मान ज्ञात करने के लिए y का मान किसमें रखते हैं, समीकरण नंबर 3 में। घर पे एक बार प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको थोड़ा मोड़ा याद आएगा। कहते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान 0 समीकरण नंबर 3 यानी कि यहां रखेंगे, लिखेंगे x बराबर माइनस √11 बटे √7 गुणे y की जगह पे 0 लगा देंगे। किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर लीजिए, एक आपका ये आंसर हो गया है, एक आपका ये आंसर हो गया है। ये प्रश्न का आंसर रहा हमारे। एक बार बढ़िया से देखिए, उसके बाद हम इसको मिटा देंगे। नहीं उतारना है, बिना देखे, देख करके क्यों उतारेंगे। जो नहीं समझ में आया हमसे पूछिए। समीकरण नंबर 1 मानिए, 2 मानिए, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालिए, उसको 3 मान लीजिए, ठीक है। फिर x का मान समीकरण नंबर 2 में पुट करिए, बोलने के बाद खटखट खटखट लगाएंगे तो y का मान 0 के नीचे आ जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं मिटाएंगे, देख देख के भी, पर ऐसे अपने मन से पहले लिखिएगा, किसी लाइन में चूक हो जाए फिर देखिए, पर कोशिश करिए ईमानदारी के साथ। ये नहीं कि हमारे कहने से आप
देखेंगे नहीं देखेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है। खुद में ईमानदार रहेंगे तो बढ़िया नंबर आएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी काम करेंगे भाई, हमको बहुत ज्यादा ज्यादा पढ़ाना है। कोशिश करिए 6:50 6:45 तक आप यहाँ पे उपस्थित हो जाइए। ये बात सही बोले हैं। थोड़ा और पहले आया करिए नौजवानों। 2-3 मिनट और पहले चाहिए।
क्या इसको मिटा दें हम? ऊपर का एक पोर्शन मिटा करके क्वेश्चन लिख देते हैं, बैठे हुए बच्चे उस प्रश्न को लगाएं। अभी तक क्या था कि एक्स वाई के साथ कुछ अंक जुड़े होते थे, अब जो उतार रहे वो उतारते रहेंगे। लेकिन ये जो प्रश्न आपको दिखलाई दे रहा है एक्स प्लस वाई बराबर ए माइनस बी, इसमें कोई भी 1 2 3 4 रूट का कोई भी चीज नहीं जुड़ा है। देखना यह है कि कोई उसको लगा पाता है कि नहीं लगा पाता है। आपको हिंट करते हैं पहले वाले को समीकरण 1 मानिए, दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2। पहले वाले में से यक्स का मान निकालिए, वाई को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी माइनस वाई, वाई इधर जाएगा तो फिर यक्स का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे, बहुत आराम से मान आ जाएगा। बाबू ठीक है, पूरा उतार लो, उसके बाद समझाएं एक बार और, जो बच्चे नए हैं। सब उतर गया? जो बच्चे अभी नए आए हैं, इसमें कुछ समय के बाद आए हैं, एक बार और देखें। सबसे पहले शुरुआत से बोल देते हैं, फिर से लगाने वाले बच्चे इस पे काम करेंगे। पहले हमने क्या किया कि पहले वाले को समीकरण नंबर 1 माना, दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2, पहले की ही भांति, पहले की ही तरह। समीकरण नंबर 1 से हमने x का मान निकाला। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 लिख दिया, पक्षांतर किया, यानी करड़ी में 7x को रोका, इसको कहा कि तुम उधर जाओ, वो उधर गया, माइनस करड़ी में 11y हो गया। x का मान निकालना है, करड़ी में 7 को इसके नीचे रखना पड़ता है। ठीक है, हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 क्या है? यक्स का वैल्यू है। यक्स का मान को हमको पता है, जब समीकरण नंबर 1 से मान निकालते हैं तो समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, 2 से निकालते हैं तो 1 में रखते हैं। हमने वही किया, हमने कहा यक्स का मान तो भाई समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। यक्स का मान यानी कि ये उठा करके यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये समीकरण नंबर 2 है। जब यहाँ पे रखे तो यहाँ पे आ गया, एडजस्ट हो गया। गुणा किया तो 11 यही 33 हो गया, बटे करड़ी में 7 माइनस ये इतना ही उतर गया। इन दोनों का एलसीएम लिए तो करड़ी में 7 आ गया। फिर क्या था, करड़ी में 7 का टेबल पड़े, एक बार में गया, एक का गुणा किया उसमें तो वही आ गया। एक का टेबल पढ़ेंगे तो करड़ी में 7 आएगा, करड़ी में 7 गुणा करेंगे, 7 25 35, वाई बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इसका गुणा 1 में, इसका गुणा 1 में, इनका गुणा 1 में किए तो यही आ गया। करड़ी में 7 का 0 में गुणा किए 0 आ जाता है, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। अब इसमें हमने सोचा कि यार इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आंसर लाना है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। करड़ी में 33 35 तो कॉमन लिया ही नहीं जा सकता। y कॉमन लिया तो बाहर जाके बैठ गया, अंदर माइनस करड़ी में 33 माइनस करड़ी में 35 बराबर 0 है। हम सोचेंगे भाई y का मान निकालना है तो y के साथ जुड़े हुए लोगों को तो हम इधर भेजते हैं, तो y के साथ ये जुड़ा था हमारा, तो y को रोके और हमने कहा तुम इधर क्या करो, उधर जाओ, तो ये इधर गया तो 0 के नीचे बैठेगा, जो कि बैठा है। हम जानते हैं कि जीरो में किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या, 1 हो तो 1,00,000 हो, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 ही आता है। 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दे लीजिए,
किसी भी। लास्ट में ये जीरो लाने के लिए आपको जीरो बार में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि लाना है आपको ये वाला जीरो। तो यहाँ का आंसर लिखते हैं, तो जीरो में भाग देंगे जीरो। अब मसला ये है, y का तो मान आ गया, x का कैसे निकालेंगे? हमने कहा y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, यहाँ पे हमने वही किया, इस y की जगह पे जीरो दिखा दिया, गुणा करेंगे जीरो आ गया, तो x का मान भी जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? आसान था, हमको लगा कि बहुत ज्यादा तोप है, कुछ भी नहीं तोप है, अब समझ में आया। पर होता है ऐसे, कभी कभी मसला फंस जाता है। चलिए इस पे काम करेंगे, जितना लगना था लग चुका, उसको मिटा रहे हैं आप। आइए इस सवाल को भी एक बार डील करते हैं। ध्यान से देखेंगे, पहला वाला समीकरण क्या है, कम से कम मुंह खोल करके बोला जाता है, x प्लस वाई बराबर a माइनस। दूसरा समीकरण क्या है, ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मानेंगे। आप देखेंगे जब आप बोलते हैं तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एनर्जी आता है, ऊर्जा आता है, आपको पता भी ना हो आ जाता है एनर्जी, आप इसलिए बोलिए। खाली बैठे रहेंगे तो आपको नींद आ सकता है, आलस आ सकता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, ऐसा हो सकता है। बोलते रहेंगे तो आपका शरीर कहता लग रहा है कुछ काम कर रहा है लड़का। एक समीकरण नंबर 2 ठीक, तो ये हो गया। समीकरण नंबर 1 से किसका मान निकालेंगे? ध्यान से देखेंगे, उतारने की कोशिश मत करिए अभी। समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 लिखिए, बार बार इधर देखते हैं तो समय ज्यादा लगता है, इसलिए इधर ही हम देखेंगे, आप लोग ध्यान देते रहिए। x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, किसका मान निकालना है? y को भेज दीजिए, a माइनस बी, y जाएगा तो घटा वटा तो सकते नहीं, क्योंकि 4 5 6 7 10 12 14 15 20 है नहीं, कह देंगे भाई समीकरण नंबर 3 हो जाए। ठीक है, क्या करते हैं, x का मान निकाल लेने के बाद x का मान यानी कि a माइनस बी माइनस वाई किस में रखते हैं? समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकाले होते फिर 1 में रखते। इस x की जगह पे क्या बैठेगा? तीनों लोग बैठेंगे, क्योंकि ये x का मान इतना है तो इसी x की जगह, बाकी यहाँ पे कहीं x दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे a तो रहेगा ही, लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में। ठीक है, अभी भी 4 5 बच्चे हैं जो नहीं बोल रहे हैं, ए भाई मारोगे क्या आप? x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ पे a, x की जगह पे a माइनस बी माइनस, एक जगह गलती लिखने जा रहे हैं, देखे कौन कौन पकड़ लेता है। ठीक, कम से कम ये बताना था कि बच्चे ध्यान से देखें यार। ये हो गया, कोष्टकों को तोड़ने आता है, a का गुणा इन तीनों में करेंगे कि नहीं करेंगे? a का गुणा a में, a का गुणा b में, नहीं b, a का गुणा y में, a y माइनस ये b y तो पहले से था, इसका गुणा इसमें मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसका लिमिट ही यहीं तक है, बराबर a स्क्वायर माइनस। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब दोनों तरफ बराबर के इधर भी और बराबर के उधर भी कोई ऐसा चीज दिख जाए तो एकदम सेम सेम लग रहा हो और दोनों का निशान बराबर हो तो इसको काट देते हैं, ये दिमाग में खपा लीजिए। ठीक है, क्या बोले कि बराबर के इधर बराबर के उधर कोई भी ऐसा चीज हो, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बी क्यू कुछ भी हो, 4 5 10 12 दोनों तरफ हो और निशान भी बराबर, यानी कि इधर माइनस हो तो इधर भी माइनस होना चाहिए, इधर प्लस हो जो कि है, तो उन दोनों को आपस में बी स्क्वायर से कोई कट रहा है? ठीक है, जबरदस्ती नहीं काटेंगे। अब इसको बुला के ऊपर रख देते हैं ताकि और इसको सॉल्व कर सके। माइनस ए बी माइनस ए वाई माइनस बी वाई बराबर बी स्क्वायर। यहाँ पे कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी और दिमाग में बैठानी पड़ेंगी। यहाँ पे माइनस ए बी को हम उधर भेजेंगे, ठीक है, क्यों? वजह न बताएं तो फिर बच्चे कहाँ खुश होते हैं, वजह बता, क्योंकि इन दोनों के साथ y है, हम अगला नेक्स्ट लाइन सोच करके आपको बोलना है, इन दोनों में से y कॉमन ले सकते हैं, समझ रहे हैं? इन दोनों को कहेंगे, मतलब पहले एक्स्ट्रा लाइन को पहले सोचना पड़ता है, इन दोनों में से y कॉमन लेना है, इसलिए इसको यहीं पे रोक देंगे, इसको कहेंगे तुम उधर जाओ ताकि तुम दोनों में से b कॉमन हो जाएगा। एक्स्ट्रा सोच पा रहे हैं? ठीक है,
तो इस माइनस ए वाई माइनस बी वाई बराबर, इसको उधर भेजिए, माइनस बी स्क्वायर है ये हो जाएगा। और एक बात और बता, इसको मिटा करके माइनस ए बी को भेजेंगे तो प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 धन 4 4 धन 3 दोनों को बराबर, ये इसलिए किए क्योंकि प्लस वाला हम पहले लिखना चाह रहे थे। अब इन दोनों में से y कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? माइनस ए माइनस बी। इसमें से क्या कॉमन लेंगे? बी कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? आप यहाँ पे देखिए कोई किसी जगह माइनस का गलती किए हैं क्या? ढूंढिए, ये दोनों सेम सेम आना चाहिए था। अगर आपको लगता है कहीं माइनस की गलती हो गई है, लेकिन हो गई, हम जान गए हो गई है, अब उसके आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे हम। यहाँ से देखिए कहीं माइनस का मिस्टेक किए हैं, कहाँ पे? ये तो सही है। कहीं गलती एक जगह माइनस का हुआ, वरना ये सेम सेम आ जाता। अभी घर लगाए हैं, सेम सेम आया है, कहाँ हुआ देखिएगा वो। और जब ए माइनस बी कटेंगे तो y का मान b आंसर आएगा इसमें। क्वेश्चन तो एक बार देख लें। एक्स प्लस वाई बराबर ए माइनस बी, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर। तुम एक बार देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं है, वरना ऐसे होगा कि सब्जी लगाने के लिए इसको एडजस्ट कर रहे हैं। हम चाहते नहीं कि कोई भी ऐसी धांधली हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किताब में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से लेके चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ऐसे काट रहे जैसे काट रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ यार हो जाएगा, जब ये बचा है जैसे ए स्क्वायर कटा है तो प्लस बी स्क्वायर बचा ना, तो ये प्लस बी स्क्वायर, अब ये क्या हो गया बी स्क्वायर। अब ये कॉमन लिए बी, तो ये क्या हो गया, पर ये दोनों कटेगा कैसे ये समझना है। इन दोनों में से माइनस कॉमन करते हैं। देखिए एक बात समझिए मेरे भाई, दोनों में से जब माइनस को कॉमन करके खींच करके बाहर निकालते हैं तो ऐसे होता है, और अंदर के सारे निशान बदल जाते हैं। जब माइनस बाहर चला जाता है, इसका माइनस खत्म, इसका भी माइनस खत्म, फिर यहाँ बचा बी और ए प्लस, दोनों तरफ ए प्लस बी दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे उस सूरत में जब दोनों लोग बराबर दिख जाएं काट डालिए, क्या बचा है माइनस वाई बराबर, वाई का मान पता करना हो तो माइनस को भी उधर भेज दिया जाता है, माइनस उधर जाएगा। आंसर नहीं आया अभी, वाई का मान लेकिन आ गया है, तो वाई का मान माइनस बी कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। ध्यान देंगे क्या क्या कहेंगे, वाई का मान, कुछ लोग अभी तक नहीं बोले, हाँ एक्स्ट्रा नहीं ठीक है। y का मान माइनस बी यहाँ रखेंगे, तो x बराबर a माइनस बी माइनस ये वाला y का मान कितना है, इतना एहतियात बरतना पड़ता है। अरे भाई बड़ा लिख दो बच्चों। अब कोष्टकों को ब्रेक कर दीजिए, x बराबर a माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी माइनस बी कटेगा। जब एक ही तरफ रहेंगे तो माइनस प्लस कटेगा, अलग अलग तरफ रहेंगे तो चेहरा बराबर, यानी कि प्लस हो तो प्लस हो, माइनस हो तो माइनस हो। क्या बचा, ये माइनस मत लगा दीजिएगा, ये कट चुका है। तो एक आंसर y का मान माइनस बी, x का मान a आ गया है।
बढ़िया प्रश्न था ये वाला, इसको उतारिए, समझ समझ के उतारिए, प्रश्न गलती लिख देंगे। प्रश्न उतारिए, अगर वहां पे उतार लिए हैं तो। प्रश्न बोला है कि समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 13 तथा 7x माइनस 2y बराबर 20 को पहले तो जिस तरह से हम हल करते हैं, x का मान y का मान निकालेंगे, उसके पश्चात कह रहा है कि y बराबर mx प्लस 7 के लिए m का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ के बाद आप नहीं समझ पाए होंगे, ये कोष्टक आप अपनी कापियों पे नहीं लगाएंगे, यहां तक आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें x का मान y का मान जैसे पहले निकालते थे वैसे ही अभी आप निकालेंगे। उसके बाद हम समझाएंगे कैसे m का मान ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न को उतार लीजिए, जिस तरह से x का मान y का मान निकालते हैं वैसे निकालिए। समीकरण 1 मानिए और उसको समीकरण नंबर 2 मानिए, और दोनों को समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लीजिए।
समीकरण नंबर 3 आएगा, फिर 1 में या फिर 2 में ऐसे रख करके खटखट खटखट एक्स वाई का मान बोलिए कितना आएगा। सब बच्चे x का मान y का मान निकालने का प्रयास करें, कोशिश करिए। आप यहाँ पर पूरी तरह से पढ़ने ही आए हैं, सवाल 9 लगा पाए तो इसमें हमारी भी गलती हो जाती है कि हम ध्यान नहीं दिए आप पे। बदल गया, हटो। तुम्हारा कितना है? तुम्हारा काफी कहाँ? काफी पीछे चला गया। एक बार लग गया हो तो ठीक है, वरना एक बार ध्यान से देखिए। जहां पे जा करके आप अटके हुए हैं उसके आगे आपको समझना है, तब तक के लिए धैर्य बनाएंगे। हम 2x माइनस 3y बराबर 13 को क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 7x माइनस 2y बराबर 20 को समीकरण नंबर 2। ठीक, ओके। समीकरण नंबर 1 से किसका मान निकालते हैं? लिखिए समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 3y बराबर 13, 2x बराबर 13 प्लस 3y, x बराबर 2 को इसके नीचे ले जाते हैं, क्या हो गया समीकरण नंबर 3। इतना आप कर लिए थे, देखें साथी। कहते हैं कि x का मान कहाँ रखेंगे? बोलते बोलते पूरा गला। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जरा तुम लोग भी बोला करो तब पता चले गला बैठता मजा आता है। x का मान समीकरण नंबर 2 में। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं गला बैठता कितना मजा आता है गला बैठने के बाद बोलने में। x का मान हम सोचते हैं ऐसे, पता नहीं आप लोग भी सोचते हैं कि गला बैठने के बाद मजा आता है बोलने में, लगता है सामने वाला सम्मान कर रहा है, बाबू कम बोलो कम बोलो। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखिए। यहाँ पे क्या होगा? 7 x की जगह पे, हाँ ध्यान से देखेंगे 13, यहाँ से आपका गलती करना शुरू कर दे। 13 प्लस 3y बटे 2 बस, माइनस बराबर, यही से गलती आप कर रहे हैं। आप करेंगे क्या? इस 7 का गुणा किस में करेंगे? 13 में। उसके बाद 7 का गुणा 13 सते 91 प्लस 7 त्रिका 21। एक बच्चे का कापी देके 7 दूनी 14 भी कर दिया था। 2 माइनस 2i बटे 1 लिखिए। देखो भाई स्टाइल देखो, बराबर 20। 2 और 1 का एलसीएम बच्चे ले रहे हैं, इतना ही लेनी है, खींच रहे हैं सर। ऐसा वो बतला रहे हैं, हम जिनको कह रहे हैं वो जान गए होंगे। वो ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे बतला रहे हैं कि वो इन्हीं लोगों को बस लगा ही रहे हैं। जहां तक जमीन होगा वहां तक आप कह देते हैं कि वहां तक नहीं चला लो। बर्जा वाला जमीन भी आप लोग ले लेते हैं कि जब घर बनवाएंगे तब जाकर, और यहाँ पे आप यहाँ तक आपका लिमिट है, यहीं तक लाइन खींचेंगे। जिनको कह रहे हैं वो समझ रहे होंगे, वो गलती दोबारा ऐसा ना करें भाई। 2 और 1 का एलसीएम मिडिल में बीच में रखिए। 2 का पहाड़ा पड़िए, 2 में कितनी बार में आता है? 2। 1 का गुणा 2 में कर दीजिए, 91 प्लस, और बड़ा बड़ा अक्षर लिखेंगे साफ सुथरा तो आपका भी दिमाग खुलेगा। माइनस 1 का पहाड़ा पड़िए 2 में, 2 दूनी, एक बच्चे का कापी देके 21 में 4 जोड़ दिया है बच्चा। अब वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, पर कोई भी हो, गलती तो हुआ ना भाई। 21 में से 7 घटाइए बटे, तुमको भी रुकना नहीं है, तुम भी जाओ, हट जाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इन दोनों का 1 में, 91 प्लस 17y बराबर 20 दूनी 40। 91 को भेजिए, बच्चे घटा करके 51 लिख रहे हैं, माइनस 51। y का मान भाग देंगे 17 तिया 51 माइनस 3, y का मान आ गया माइनस 3। क्या करते हैं y का मान निकालने के बाद? y का मान जब निकल जाए तो उसको समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 3 यहाँ है। कैसे तुम लोग 7 बजे उठ के आ जाते हो, हम ये सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है।
चलो कम से कम हिम्मत बनाया हो भाई। और इतना हिम्मत, प्रतिदिन 7 बजे उठ करके आना। अगर हाई स्कूल में 80-80 के आसपास 9 भटके तो सारा का सारा बर्बाद हो जाता है। कोशिश हमारी है, आप भी कोशिश करिए। घर पे कितना घंटा पढ़ने के लिए बोले थे? 2 घंटा पढ़ने वाले एक बार हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। ठीक है, आप झूठ में हाथ खड़ा नहीं। ईमानदारी है ये अच्छाई है, नहीं पढ़े ये बुराई है। डेली 2 घंटा कम से कम पढ़िए। y का मान -3 रखिए समीकरण नंबर 3 में। कहिए सूरज, अब 2 घंटा घर पे पढ़ा करो। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर यहाँ पे x बराबर 13 + 3, y की जगह पे -3/2, 13 और 3 त्रिक का 13 में से 9 रुपया खा लीजिए। आप आंसर अब नहीं लाए हैं, सवाल में एक्स्ट्रा चीज बोला है, हल कीजिए। और जब ये वाला प्रश्न दे दे, हमको इस बात का डाउट है कि बोर्ड में ये बस नहीं पूछेगा, ये भी पूछ लेगा, हमको इस बात का डाउट है, क्योंकि उसके लिए 2 कदम और आगे बढ़ना पड़ता है। जब कह दे कि y बराबर mx + 7 के लिए m का मान ज्ञात करिए, सुन लीजिए एक बार। तो क्या करते हैं हम, y बराबर mx + 7 लिख देते हैं यहाँ पे। इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। हर बार y बराबर mx + 7 नहीं देगा, y बराबर mx -15 दे देगा, -20, कुछ भी दे सकता है। तो उस कंडीशन में बच्चे क्या करेंगे, सुन लो। y की जगह पे y का मान, x की जगह पे x का मान रख दीजिए। लगाइए -3 बराबर 2m + 7, 7 को उधर भेज दीजिए, -7 हो जाएगा। आपको पता ना इसके बाद कहां उतारना है ये, और आपका ये इसी के नीचे रहेगा, हमारे पास जगह नहीं है। बराबर 2m, -3 - 7 +10 आया तो था बहुत तेज गुस्सा, लेकिन हमने कहा रहने दो भाई, क्या गुस्सा दिखाना। m बराबर -5, अरे 2 × 5 = 10 भाई। तो यम का मान ज्ञात करिए। तो यम का मान कितना आ गया, अब आराम से उसको उतारिए। उतारना आपका कर्तव्य बनता है। हाथ दर्द करे तो एक बार ऐसे कर लीजिए, लेकिन रुकना नहीं है यार। कल संडे है, एक बार विचार करिए क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा। हमारा अपना मत है, चलना चाहिए। टेस्ट का जो आप लोगों को दिए थे पेपर, 2 पेपर दिए थे, उसको घर पे जाके लगाते भी हैं। लगाया करिए भाई। देखिए घर पे जा करके आपको हम देखने वाले नहीं है कि पढ़ रहे हैं कि नहीं। आप किताब खोले तो माँ बाप देखने वाले हैं कि नहीं कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो हमको या फिर माँ बाप को आप चूना नहीं लगा रहे हैं, आप अपने आप को चूना लगाएंगे। चूना समझते हैं, बेवकूफ बनाना होता है। जैसे कि अम्मी आ रही तो फिर किताब का निम्न समीकरणों की निकाय कैसे लगेगा यार, ऐसे करना, एक्टिंग करना पड़ता है ना। ऐसे एक्टिंगों को ना कर रहने दीजिए। उतर गया सवाल। आप लोगों में से कोई ईश्वर पे भरोसा करता है, अल्लाह पे, ईश्वर पे? हम तो करते हैं। सुबह सुबह उठ करके उस ऊपर वाले को याद करके, कौन आया ईश्वर को, या फिर प्रार्थना, या फिर नमाज पढ़ के। अब स्कूल में जाएंगे, वहीं पे सर जी डंडा लेके कहेंगे पीछे लग, तो डर के मारे पीछे लगेंगे हैं। एक हाथ की दूरी ले लीजिए, उसके बाद एक हाथ की दूरी
फिर क्या कहा जाता है? सीधे खड़े हो जाइए। तो ऊपर वाले को माना करिए। वीडियो बंद कर दो, समय हो गया है।